गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमाने व्लॉग। और सुबह सुबह का समय हो गया है। आज है मातृ नवमी, तो मातृ नवमी है और आज घर में सुबह सुबह मम्मी करेंगी पूजा। तो उसी की तैयारी आज शुरू हो चुकी है। मातृ नवमी की पूजा अगर आप लोग के यहाँ यूपी में तो होता है, आप लोग के अगर यूपी के होंगे तो होता ही होगा। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो गई और नहा धोकर ही खाना बनता है। किचन में आते हैं तो हम लोग सब लोग नहा धोकर आ गए। मम्मी नहाने जा रही हैं क्योंकि मम्मी को ही पूजा करना है, हम लोगों को सिर्फ तैयारी कर देनी है जो भी बनता है। तो मैं जा रही हूँ। यहाँ पर ये चने की दाल जो है मम्मी रात को ही भिगो दी थी, और ये लहसुन हरी मिर्च और ये बादाम है। अभी बादाम कोई खाया नहीं है, भिगो कर रख दिया गया था। सुबह दही जलेबी आ गई तो सब लोग वही खा लिए थे। और इधर चढ़ गई है चाय। तो अब हम लोग लग जाते हैं किचन में। फटाफट फटाफट खीर पूड़ी और सब्जी और दल भरा, मतलब दल भरी पूड़ी बनती है यहाँ पर, तो वही बनेगा, चने की दाल की पूड़ी। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से पूड़ी बनती है दल भरी, और आप लोग क्या कैसे बनती है वो भी बताइएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। और एक लोग तो इतना हंस रही हैं, इतना हंस रही हैं कि पता नहीं हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि हंसे जा रही हंसे जा रही हंसे जा रही हंसे जा रही है हंसे जा रही है हंसे जा रही है। इधर देखो, तो ये बहुत शर्मा रही है, जैसे लग रहा है आज ही शादी हुई है। शर्माए पड़ी है तो तो सब लोग यहाँ पर दही जलेबी खा चुके हैं और ये सोनाली अपना निकाल रही हैं क्योंकि ये नहाने के बाद आती है तो ये खाने पे जुट जाती है सुबह सुबह। और इनका देख सकते हैं ये सोनाली नहाने के बाद ही खाती है। सोनाली नहाने के बाद खाती, पूजा करने के बाद। तो हम भी नहाने के बाद ही खाते हैं, लेकिन आज मैं मैके में हूँ और मुझे तो पूजा पाठ अभी करनी नहीं है, तो इस वजह से मैं खा ली थी। सुबह ही अने को खिलाई और खा ली। और चलिए तो दाल को बनाते हैं। दाल का मतलब दाल को पहले बनाया जाएगा, उसके बाद उसका पराठा बनेगा। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला और जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी और चने की दाल और आधी कटोरी पानी। और अब हम इसमें सीटी लगा देंगे। 5-6 सीटी आएगी जिससे कि चने की दाल आसानी से पक जाएगी। और पानी बहुत ही कम डालना है, मैंने आधी कटोरी पानी डाला है। और अब हम इसमें सीटी लगा देंगे, तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में जब सीटी आ जाएगी कि दाल बिल्कुल अच्छे से पक जाती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग। अरे अरे अरे, दाल बनाने के बाद मैं पहुंच गई कहाँ, फ्रूट्स काटने। जी हाँ, क्योंकि अने आ गए, मतलब अने थे घर में तो इनको पकड़ा जाता है खाने के लिए, क्योंकि ये टहलने लगते हैं, थोड़ा सा भी ठीक होते हैं तो ये टहलने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स काट रही थी कि बच्चा घर पे है, अभी ऑफिस नहीं गए हैं, तो वो जल्दी से वो खिला देंगे। तो वो बैठ के खिला भी रहते हैं और खा भी रहते हैं। और सब लोग फ्रूट्स खाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बीमार है बस वही खाएगा। तो अने की वजह से मुझे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि ये बैठे हैं तो इनको खिला दें। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर बैठकर फ्रूट्स खा रहे थे और सोनाली यहाँ पर चला रही मोबाइल, इनको पकड़ा रहे हैं कि खा लो, तो ये नहीं खा रही हैं। और इस तरफ किचन में मैंने, मेरी दाल हो चुकी थी जो मैंने चढ़ाई थी, तो उसको पीस कर हटा दिया था और यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दिया है। और खीर बन जाएगी उसके बाद ही हम पराठा बनाएंगे, दल भरा पराठा। और ये खीर बहुत छोटा भगोना था तो मैंने बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि उबाल आ रही थी तो ये बार बार गिर रहा था, तो मैंने बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया। और इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कंडी सुलगा दी है और पूजा के लिए, क्योंकि इसी पे अगियार होगा। और उसके बाद यहाँ पपीते की पत्ती आई है तो इसको मैं धुलकर साफ़ कर देती हूँ। खाना पूरा बन गया है, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे होता है मातृ विसर्जन। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी पूजा कर रही हैं और खाना खिला रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूजा, खीर पूड़ी चावल सब्जी सब भोग लगाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही थी और अगियार करना भी ज़रूरी होता है। और ये जो आप खाना देख रहे हैं ना, ये कौवे को खिलाया जाता है, मतलब हम लोग छत पे रख देते हैं तो कौवा खा लेता है।
तो मानना है ये, अपना अपना मानना होता है कि कौवे को खिलाने से हमारे पुरखा पुरनिया को खाना मिल जाता है। और पितरपक्ष में तो ये माना भी गया है, बहुत लोग मानते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर मम्मी अग्यार कर रही हैं। अग्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, घी और गुड़ का अग्यार होता है। और देख सकते हैं मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ है, बीमार भी हैं, लेकिन फिर भी मतलब जो नियम और बड़े बूढ़े बता के गए हैं वो मम्मी पूरी तरीके से अच्छे से निभाती हैं। तो मम्मी कर रही हैं अच्छे से पूजा पाठ, और हम लोगों ने सिर्फ बना कर दे दिया था, मम्मी ने ही पूजा किया। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ सोनाली भी सबका पैर छू रही है, बाबा नाना बाबा पापा सबका। और सब लोग हाथ जोड़े, क्योंकि सामने ही फ़ोटो लगी थी, मैंने गलती की, मैंने फ़ोटो की मतलब क्लिक नहीं निकाली। और यहाँ पर मैं भी आ गई थी, और पापा और बाबा से सब मतलब होता नहीं है पैर छूना, पैर जोड़ना, हाथ जोड़ना, यही सब, तो वही सब मैं कर रही थी मैं भी। और उसके बाद यहाँ पर सारी पूजा होने के बाद जब बच्चा ऑफिस से आए तब ये गए छत पर रखे, क्योंकि कौवा खा लेगा। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं, वो देखिए हल्का से 3 फोटो लगी, चाचा की, बाबा की, पापा की। तो फ्रेंड्स आपने देखा पूजा पाठ हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। और सब पुरखा पुरनिया को खाना दे दिया गया, वो लोग खा लिए। अब हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, मम्मी, हम और सोनाली। तो अब हम लोग जा रहे हैं, खाएंगे पूड़ी, खीर, सब्जी और चावल, ये सब बना है तो हम लोग खाएंगे। और पूजा बहुत अच्छे से हो गई। तो आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ ये पूजा होती है कि नहीं। हमारे यहाँ तो होती है। तो चलिए बने रहिए, नाश्ता कर लेते हैं, तब मिलते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। और जिन लोगों को नाश्ता करना है वो आ सकते हैं, नाश्ता कर लीजिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ, और किस लिए रेडी हुई हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। आज मैंने सूट पहना हुआ है, और मेरी हेयर स्टाइल आपको कैसी लग रही है वो बताइएगा। मैंने खुद से बनाई है। और तो और बच्चा आ गए, बच्चा खाना खाने जा रहे हैं, और सोनाली जा रही है अपने दीदी के यहाँ, तो वहाँ जाएंगी और शाम को लौटेंगी। तो अभी बज रहा है घड़ी में 2, और हम लोग थोड़ा सा तैयार हुए हैं, क्योंकि सोनाली तैयार हो रही थी तो मैं भी तैयार हो गई। और जाना है, सोनाली चली जाएगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि 1-2 रील बना लेते हैं। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी हेमा की दुनिया पर वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिएगा, और अच्छी अच्छी रील्स देखिएगा, और वहाँ भी कमेंट करिएगा, यहाँ भी कमेंट करिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा, कमेंट करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को, मुझे खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। क्योंकि अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और बैठ जाए यार क्योंकि हंसी बहुत आ रही है ये बहुत हंसती है। ये खाना निकाल रही है बच्चा का, तो बच्चा का खाना निकल रहा है, बच्चा खाना खाते रहेंगे, हम लोग 1-2 रील्स बना लेंगे, उसके बाद सोनाली चली जाएंगी, तो फिर मैं और मम्मी बैठ घर में रहेंगे, अनय के साथ उसको सुला देंगे। तो चलिए ठीक है, अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, विश्राम देते हैं। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो टाटा, बाय बाय।